सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई कोचिंग शिपयार्ड को लेकर, और इसके साथ में डिस्कस करेंगे गार्डन शिप बिल्डर्स। आप लोग देखोगे मझगांव डॉक के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूं, और इन शेयरों में जो गिरावट है वो कंटिन्यूसली अभी 37% के करीब आप लोग देखोगे गार्डन शिप बिल्डर्स अपने 52 वीक हाई से, जो कि 2900 के आसपास का था, समथिंग 2900 समथिंग के, वहां से टूट गया 37%। 26% करीब मझगांव डॉक टूटा हुआ है, और 30% के करीब आप लोग देखोगे कोचिंग शिपयार्ड फिसल चुका है भाई। तो इन शेयरों में जो रैली बनी थी पीछे आपने देखे होंगे, 4 जून के बाद इन शेयरों में अनएक्सपेक्टेड तेजी बनते हुए नजर आई थी, और उन सब को देखते हुए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इसके ऊपर रिपोर्ट बनाई है। साथ में आप लोग देखो आगे इनके मार्जिन्स के ऊपर भी दबाव देखने को मिल सकते हैं, और इन सब के साथ साथ उन्होंने बोला बांग्लादेश में जो अभी के टाइम माहौल है उसका इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि बहुत से ऑर्डर मिले थे ना इन कंपनियों को बांग्लादेश से, कोचिंग शिपयार्ड को, गार्डन शिप बिल्डर्स को, वो असर रहेगा। साथ में आप लोग देखोगे जो वैल्यूएशंस है उसके ऊपर सवाल खड़े किए, वो यहाँ पर दबाव डाल रही है। और आज जो इन शेयरों में गिरावट हुई है, कल के दिन तो इतनी बड़ी फॉल आपने देखा होगा नहीं था भाई, 3% के करीब टूटा था मझगांव डॉक, आज तो 9% टूटा है। तो कल स्टॉक के ऊपर इतना पैनिक सेलिंग नहीं था, बट आज के दिन पैनिक सेलिंग हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। और ऐसी सिचुएशन में जब भी आप लोग देखोगे भी 60% है, 50% है, ऐसी रिपोर्ट्स निकाली जाती है कि 50% क्रैश हो सकता है, 40% है, 60%, 70%, तो उस कंडीशन में बेसिकली जो शेयर है वो 20% के करीब टूटता ही टूटता है। एग्जाम्पल आप लोग लेके चल सकते हो जो इरेडा है उसका। इरेडा के शेयर में जब ऊपर से गिरावट होना स्टार्ट हुई थी, वहां पर भी एक रिपोर्ट आई थी, और रिपोर्ट में 60% तक शेयर को गिरने के लेकर जो भी बोला गया था, 60% तक स्टॉक गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर आगे को लेकर जो भी कुछ खास नहीं है। तो वही सेम यहाँ पर है। तो इन सब के चलते इनके चार्ट्स के ऊपर आप लोग देखोगे तो आपको बहुत बड़ी नेगेटिव अपडेट देखने को मिल रही है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर गार्डन शिप बिल्डर्स का चार्ट। तो स्टॉक में आप लोग देखो अच्छी रैली के बाद जो शेयर ऊपर से डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, या फिर आप लोग लगा सकते हो एक फ्लैग पैटर्न स्टॉक में बन रहा था, लेकिन इसका ऊपर में अगर ब्रेकआउट आता तो स्टॉक में एक अच्छी रैली की संभावना थी ऊपर में, बट उसका ऐसा ना होकर ये रिपोर्ट वगैरह आना और उसके बाद नेगेटिव न्यूज़ों के बाद जो शेयर है वो नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन दे चुका है। यहाँ पर देखोगे ये एक ट्रेंड लाइन को नीचे में काट चुका है, तो इस ट्रेंड के बाद नीचे में कटने के बाद इसके चांस है 1625, 1500 ये मूव स्टॉक में आगे के हमें देखने को मिल सकते। तो अगले सपोर्ट कौन कौन से, 1625 और 1500, तो ये सपोर्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक ऑलरेडी आप लोग देखोगे 37% टूट चुका है, तो यहाँ से अगर इस शेयर में थोड़ा बहुत और फॉल आता है तो एसआईपी स्टार्ट हो सकती है भाई, बट एकदम से पैसा न डालकर थोड़ा थोड़ा डालना आई थिंक ठीक रहेगा। ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं होने वाला, कहीं आपको लगेगा हकीकत में 70% के करीब जो शेयर जो फिसलेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर होता तो आप लोग देखोगे जाकर 1 महीने से भी ऊपर हो गया रिपोर्ट आए इरेडा के ऊपर, वो तो अब तक तो यानी कि टूट गया होता। वो शेयर भी 25% के आसपास गिरावट में अपने हाई से है, तो पीछे मार्केट में भी माहौल देखा होगा आपने, वो भी कारण रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं होने वाला। जिसको लग रहा है कि हकीकत में इतना टूटेगा तो ये मन का वहम है, वहां तक तो गिरने से रहा। हाँ, 40% के आसपास स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल आ सकता है, ठीक है, 40-45% की गिरावट के बाद अपने हाई से, यानी कि 1600 और 1500 की रेंज में जो शेयर है वो रिवर्सल लेते हुए नजर आ सकता है भाई। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। हाँ, ये बैड जो न्यूज है वो ये है कि स्टॉक ने एक डाउन ट्रेंड दे दी है। यहाँ पर जो डाउन नीचे में आपको एक ब्रेक डाउन देखने को मिला इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। सेम आप लोग देखो कोचिंग शिपयार्ड में भी एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी, और उस अच्छी रैली के बाद जो शेयर है वो एक बड़ी गिरावट की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका है। यहाँ पर देखोगे स्टॉक में यहाँ पर हमें सेम कंडीशन, ठीक है, ये एक फ्लैग पैटर्न बनते हुए नजर आया था, बट यहाँ से ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा थे, लेकिन ऐसी रिपोर्ट आना और उसका भी इम्पैक्ट देखो, इसके ऊपर तो हालांकि नहीं आई है, लेकिन इम्पैक्ट यहाँ पर भी है। इस वजह से जो शेयर है वो हमें गिरावट में दिखाई दे रहा है। ब्रेक डाउन यहाँ पर भी हुआ है 2100 के आसपास का, मैंने सपोर्ट आपको बोला था जिसको रिस्क नहीं लेना है, और जो चल रहा लॉन्ग टर्म के लिए अभी उसे डरना भी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग 30% ये शेयर अपने हाई से फिसल चुका। आज 4.4% के आसपास गिरावट थी। तो नीचे में पहला सपोर्ट 1882 और दूसरा रहेगा 1648। तो ये 2 सपोर्ट हमें नीचे में अभी के टाइम देखने को मिल रहे हैं। देखते हुए इसके अंदर भी जो ना भी एसआईपी के मौके जो बनेंगे ना, वो आप लोग देखोगे भी 1700, 1600 उस रेंज में। तो वहां से अगर नीचे स्टॉक जाता है हर 5% गिरावट में 1-1, 2-2 जो भी आपसे हो अपनी रिस्क मैनेज के हिसाब से वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार की स्ट्रेटजी रहेगी इन शेयरों में। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो, और कोई खबरें आई नहीं है कंपनियों की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट
एस्टिमेट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।